पाव भाजी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरी तबीयत तो पूरा टाइट फिस हो रखी है। आज है थर्सडे और रात के बज रहे 9:45 और अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरा हिम्मत जवाब दे दिया है। मतलब अब मैं कुछ करना ही नहीं चाहती हूँ। आज पूरा दिन मैं जो भी घर के काम था, लगभग सारे काम तो मैं क्यों कोई भी काम छोड़ी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा करना तो मजबूरी है। दोनों बच्चों की वजह से मजबूरी बन जाता है कि मुझे टाइम से खाना बनाना भी, इनको खिलाना भी, इनको स्कूल भी भेजना है, इनको ट्यूशन भी भेजना है, स्कूल का होमवर्क भी कराना है, ट्यूशन का होमवर्क भी कराना है। कल से मेरी तबीयत बिगड़ी हुई है। आज तबीयत ज़्यादा बिगड़ी हुई लग रही है और पूरा सर्दी हो रखा है, इतना छींक आ रहा है जिसकी वजह से फीवर जैसा कल लग रहा था, आज फीवर भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी लगी है। यहाँ मैं ये कंबल ढक तो ली हूँ, ऐसे भी बाकी दिन ढकती हूँ बारिश के मौसम में, लेकिन अभी स्वेटर निकालना बाकी रह गया है। आप मेरा स्वेटर निकाल दीजिएगा। आज स्वेटर पहन के सोएंगे। आज स्वेटर पहन लो और कल एक दिन किसी तरह से एडजस्ट कर दो, फिर तो 2 दिन तुमको रेस्ट मिल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आज रात को नहीं तो कल पूरा बुखार अच्छे से हो जाएगा। 2 दिन सैटरडे संडे तुमको आराम मिलेगा। बच्चों की वजह से पिस जाते हैं। नहीं तो अपने स्कूल भी छोड़ा नहीं सकते ना। स्कूल भी जाना जरूरी है क्योंकि जुलाई में आदि का भी एग्जाम है, टेस्ट हो जाएगा और ना। इसका भी 17 तारीख से एग्जाम है। एक दिन भी स्कूल मिस नहीं कर सकते। अगर एक दिन भी स्कूल मिस कर देंगे तो लोग का दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि अभी जो एग्जाम में आने वाला है वही टीचर बार बार रिवीजन दे रही है, कर रही है, लिखा रही, क्वेश्चन आंसर दे रही है, सब कुछ कर रही है ना भाई। और आदि का क्या है, डेली टेस्ट चल रहा है और इसको है आईबीएस की प्रॉब्लम, इसको मीठा खाना मना है। फिर भी आदि आदि आज कितना चॉकलेट मिला स्कूल में? 2। कल कितना चॉकलेट मिला था? कल 2 मिला था। इसको डेली 1 नहीं तो 2 चॉकलेट मिल जाता है, कभी कभी 3 मिल जाता है। टीचर लोग डेली टेस्ट ले रहे हैं, ऐसे नॉर्मल टेस्ट, एग्जाम वाला नहीं। और इसमें 2-3 बच्चे ही हैं जो सारे क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हैं, और उस सारे जवाब दे देते हैं। मतलब नंबर ऐसा 10 नंबर का इससे है एग्जाम। मतलब टेस्ट लेते टीचर, तो 10 में 10 आता है तो उसको जो आंसर देते हैं उनको चॉकलेट। हाँ, तो कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं। तो आदि का क्या है कि क्या होता है ना, जिस दिन क्वेश्चन आंसर टीचर कराते हैं ना, जैसे वर्क बुक का, जैसे मालिक ईवीएस या इंग्लिश के करा दिए, मैं रात को उसको याद करने देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में टीचर उसको टेस्ट देते हैं, ये कर देता है तो इसको चॉकलेट मिल जाता है। और वो हो जाता है आदि के अगेंस्ट में, क्योंकि आदि को आईबीएस की प्रॉब्लम थी, अभी ठीक है, लेकिन फिर भी इसको मतलब सेफ्टी के लिए चॉकलेट से दूर रहना है। और डेली डेली चॉकलेट मिल रहा है। चॉकलेट घर के लिए आके रख देना। अभी रात के बज रहे 9:45 और बच्चे होमवर्क बना रहे हैं। पढ़ लेने तो फिर थोड़ी देर बाद सो जाएंगे, सुबह उठना भी है। मैं आपको लग रहा है ना मैं आराम से बोल रही हूँ, पर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बोलने में भी, क्योंकि पूरा गले में छाला भरा पड़ा है। आपको कल के ब्लॉग में दिखाई ना, अंदर पूरा छाले, वो एक छाला नहीं, अब ये लिप्स के अंदर पूरा ऐसे धारी धारी करके पूरा छाला आ गया है। थोड़ा सा मधु ये जो है ना लिप्स का, जस्ट इसके अंदर ये पूरा ऐसे ऐसे लंबा सा छाला पड़ गया है, और बार बार मेरे को टच हो रहा है दांत से। तो घी लगा दो, थोड़ा लगा दीजिए। घी लगाएगी तो अच्छा रहेगा, छाले में काम आएगा। हाँ, मैं घी लगा लेती हूँ। कैमरा ऑन कैमरा मैं घी नहीं लगाऊंगी और कैमरा बंद करके लगाऊंगी। कौन लगाता है मुंह के अंदर घी? घी लगाने से जो छाले से जो दर्द होता है ना, वो पता नहीं चलता है कुछ देर के लिए। जैसे अभी मम्मी कैमरा ऑन करके बोल रही है ना, तो बार बार दांत से टच हो रहा है, पर अब देखो मम्मी घी लगा ली है, तब वो दर्द बहुत कम पता चल रहा है। इसको भी दीजिए। पहले मुंह बना लिया, उसका तो आदत है, जिसमें मिर्ची नहीं रहता उसमें भी इसको मिर्ची लगता है। क्या हुआ है? थूकने जा रहा है? थूकने नहीं जाना है? नहीं, उसको पियो। ऐसे मुंह पानी पिएगा तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा फिर पीने का, जब पानी पी लिया तो? नहीं, गलत बात। चलो पढ़ाई करो आदि प्लीज, तू मेरा सबसे अच्छा बच्चा है। तारीफ कर दो ना बच्चों का एक अलग ही चमक आ जाती है। बहुत यम्मी था। क्या पी के आई है जो यम्मी था? मधु। काली मिर्च वाला या सिर्फ मधु? सिर्फ मधु। अच्छा, कल जो गिफ्ट में आया था वो वाला? हाँ। ये मेरे को काली मिर्च के साथ क्या लाया था? सिर्फ मधु। उसको मधु बहुत पसंद है, उसको दिन भर मधु का बोतल दे दो ना, तो गटागट एक बोतल एक दिन में खत्म कर देगी। लड़ो, पढ़ ना बेटा, होमवर्क बना। तो लाइन पे लिखना, लेकिन ना क्या ये है? अच्छा, कॉपी फट गया है
तो जहाँ पे फट गया है ना उस पे मत लिखो, ये पानी गिर जाने की वजह से कॉपी फट गया है। यहाँ पे तो छूके टीचर, कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे टीचर। अरे बाबा ये एक मिनट सुनो, यहाँ से यहाँ तक फटा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मत लिखो, ठीक है। ख को यहाँ तक लिखो और ये पूरा लिखो, ठीक है। पकड़ो। हस्बैंड चादर बिछा दे, मेरे हाथ में तकिया था, लेकिन लाडो को मुझ पे दया आ गई कि मम्मी का तबीयत खराब है तो वो क्यों पिल्लो पकड़े, तो मुझसे पिल्लो ले ली। और इधर हस्बैंड के साथ लाडो भी चली गई हेल्प करने के लिए अपने पापा का। मम्मी का स्वेटर निकालना है क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, कंबल से मेरा काम नहीं चलता। तो हस्बैंड मुझे ला करके दिए ये स्वेटर, और ये मेरे कॉलेज टाइम का है। मतलब कब का है ये, 2008-9 के टाइम का है, जब मैं कॉलेज किया करती थी ना, तब भी का स्वेटर मुझे इतना पसंद है ना, मुझे लगता है कि अभी 10-15 साल तो मैं इसको पहनूंगी आराम से, इसको पहनने वाली। तो ये मुझे हल्दी पानी दे दिए। जब भी सर्दी खांसी या फिर फीवर जैसा लगता है तो मैं हल्दी पानी पिया करती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा नॉर्मल पानी पी ली, क्योंकि हल्दी पानी पीने के बाद थोड़ा सा जबान है ना कड़वा कड़वा सा लगता है। फिर मैं यहाँ पे रेस्ट ले ली और लाडो तो मेरे साथ सोती है। बारिश हो रही है और मुझे फीवर, क्योंकि मैं कोई भी दवाई नहीं खा रही हूँ, एकदम लाइट फीवर है। तबीयत पहले से बेटर है, लेकिन मुझे इस मौसम में नहीं निकलना चाहिए बाहर, लेकिन मुझे बार बार बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए और स्कूल से लाने के लिए निकलना पड़ता है। आजा लाडो, वो तो रेनकोट पहनी है। अभी टाइम हो रहा है 12:20 हो रहा है, तो आदि का आने का टाइम हो चुका है, क्योंकि 12:15 बजे उसका स्कूल में छुट्टी होती है। और जो स्कूल से घर में दोस्तों के साथ बातें करते करते आने में टाइम लगता है, वो समय वो खुद से अब आ जाता है। मुझे उसको लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ लाडो को स्कूल छोड़ने के लिए और लाने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हस्बैंड खाना बना के गए। खाना क्या, ये देखिए हस्बैंड बना के गए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ना सुबह बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। लंग्स प्रॉब्लम की वजह से ना थोड़ा भी ठंडा बढ़ता है ना तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये देखिए चने की सब्जी है। बच्चे लोग क्या खाएं, हस्बैंड को तो रोटी बनाना नहीं आता है, तो बच्चे लोग मुरमुरा के साथ चने की सब्जी खाएं। और आदि मुरमुरा और चने की सब्जी टिफिन में लेकर के गया है। मैं लाइट ऑन कर देती हूँ, नहीं तो आप लोगों को ब्लॉग में अंधेरा जैसा लगेगा। मुझे लगा कि आदि आ गया है, क्योंकि आदि का आने का टाइम हो रखा है, लेकिन सेम टाइम पे प्लम्बर भैया भी आ गए और वो नल को ठीक करने लग गए। तो पिछली बार जो प्लम्बर भी आए थे दूसरे कंपनी के आ गए थे, तो मेरा नल ठीक हुआ नहीं। वो 250 रुपये लेते सामान का, तो मेरे हस्बैंड बोले थे कि 250 रुपये नहीं लगाना है। और ये भैया आए, जो भी सामान अलग से लगाना था वो लगा दिए, हमें 1 रुपया भी इनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5 मिनट के अंदर वो नल को ठीक करके चले गए। आज हमारा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ? नहीं, बस आधा घंटा रीडिंग बस। तो क्या किया पूरा टाइम स्कूल में? बस एक सोता रहा। सोता रहा? स्कूल सोने के लिए जाता है? प्लम्बर अंकल आए हैं। इससे अच्छा मैं इधर ही ना पढ़ लेता। घर में पढ़ता, तुम 10 बजे सोता। क्या? हाँ, इस सैटरडे संडे को 9-10 बजे तक सोता है। कहता है मम्मी यही 2 दिन है जिस दिन हम सो सकते हैं, बाद बाकी दिन मुझे तो सुबह उठना ही पड़ता है 4:45 बजे। अभी प्लम्बर भैया आए थे ना, तो मैं इनसे पूछी कि आपकी ये सर्विस कितने साल तक की है, तो उन्होंने कहा 10 साल तक। बस आप इसका बिल संभाल के रखिएगा, 10 साल तक कुछ भी होगा कस्टमर केयर नंबर पे बात कीजिएगा, वो आ जाएंगे, नल को ठीक करके जाएंगे। बोले ये तो अच्छा है भाई, 2,500 का नल लगा लो, 10 साल तक टेंशन फ्री रहो, खराब हो जाएगा बस कॉल करो, वो आ जाएंगे बनाने के लिए। वरना अब तक क्या करते थे, जैसे मैं ज्यादातर रेंट पे रहती थी, तो हम लोग प्लास्टिक नल लगाया करते थे 250-300, या कभी स्टील का नल लगा लिए तो खराब हो जाता था 6 महीने साल भर में। फिर हम लोग नया नल लाते थे, उसको लगाते थे। तो उसमें पैसा लगाने से बेहतर है ना कि ब्रांडेड नल ले लो। कि ये भी ब्रांडेड नल है, लेकिन ये 1000 का नल है, लेकिन टेंशन फ्री तो है। कम से कम 10 साल तक सर्विस मिलेगी, कुछ भी होगा कंपनी वाला आएगा बना के जाएगा, जो भी उसमें सामान लगेगा बना के जाएगा। इसके पहले जो बाई मिस्टेक दूसरे कंपनी को कॉल गया था, तो वो आए थे बनाने के लिए, तो वो सर्विस चार्ज नहीं ले रहे थे, पर सामान लग रहा था 250 का। आदि आ गया अरे ख्याल रखा करो, मम्मी कैमरा ऑन की। वो अब डल जाएगा ब्लॉग में, लेकिन तो कट की देगा। अरे कुछ नहीं, तो बच्चा है तुम। अच्छा है, तेरे लिए सबक है। आदि ना ऐसे घर में घूमते रहता, मैं ना पसंद नहीं करती हूँ। मतलब ऐसा मत घुमा करो। मैंने 1 बज गए, प्लम्बर भैया काम किया और अभी तक मैं पेट में कुछ नहीं डाली, तो मैं सोच रही है खीरा खाऊं, और इसको मैं पीस वाइज में कट करके नहीं खाऊंगी, ऐसे ही। और मुझे ना कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। लाडो आएगी तो उसके कहने पे मैं पास्ता बनाऊंगी, तो हो सकता है मैं पास्ता खा लूँ, क्योंकि मुझे चटपटा चीज़ें खाने का मन कर रहा है, तो पास्ता बनाया जाएगा। लाडो खाने का वेट है।
आज मैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों बच्चों के डिमांड में दो अलग अलग स्नैक्स बना रही हूँ। आदि के डिमांड में बन रहा है लाडो, पाव ऐसे नहीं छूते, पाव भाजी, और लाडो के डिमांड में बन रहा है पास्ता बन रहा है और पाव भाजी। जी हाँ, ये लाडो के डिमांड में पास्ता बन रहा है। और हाँ, लास्ट टाइम मैं पास्ता बनाई थी तो मैं इसमें पास्ता मसाला नहीं डाली थी, लेकिन इस बार मैं पास्ता मसाला लेके आई हूँ। ये मैं पास्ता बॉयल होने के लिए दे दी, और ये है पास्ता मसाला। चीज डाल करके मैं बनाऊंगी पास्ता। ये है बटर, बटर का यूज पास्ता में भी करना है और ब्रेड में भी करना है ना, पाव में भी करना है। तो शायद ये बटर शॉर्ट पड़ जाएगा तो मुझे मंगाना पड़ेगा, मंगा लेंगे, कोई बात नहीं। और सब्जी में है टमाटर, प्याज, लहसुन, बस। पास्ता सॉस आदि दिखा रहा, मैं तो भूल भी गई। इसमें मैं तो नमक डालना ही भूल गई, ये डाल दूं मैं नमक। जब तक ये पास्ता पक रहा है तब तक मैं यहाँ पे प्याज, टमाटर और लहसुन में कट करके रख दी हूँ। ये है लाडो का होमवर्क कि इसको ट्री में क्या देना है, पत्ता। और आदि यहाँ पे लाडो के लिए बना रहा है पत्ता। तुमको ना आदि खुद से करने के बजाय ना लाडो के फिंगर से बनाना चाहिए था। नहीं बना पाती ना, बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ पास्ता के लिए, ये तो पक गया होगा, नहीं तो ओवर कुक हो जाएगा। इसको मैं निकाल लेती हूँ, निकाल के करना पड़ेगा इसको ठंडा। बहुत ज़्यादा यम्मी बना था आज का पास्ता। इसको मैं अच्छे से छान करके थाली में रखी, ये अच्छे से ठंडा भी हो गया। और एक कढ़ाई में बटर, तेल डाल करके लहसुन का छौंका लगाई, फिर प्याज थोड़ा सा फ्राई की, फिर टमाटर डाली। और जब टमाटर थोड़ा पक गया तो फिर ये पास्ता पिज्ज़ा सॉस है, दोनों में यूज़ कर सकते हैं, वो डाली 2 चम्मच। और सॉस डाल दी टमाटर का, थोड़ा सा पानी डाली ग्रेवी के लिए। उसके बाद उबला हुआ पास्ता डाली, और पास्ता मसाला लेकर आई थी ना, वो पैकेट में आधा डाली, पूरा मैं नहीं डाली। उसके बाद चीज़ घर पे तो था ही, तो उसको भी मैं अच्छे से डाल दी। उसका फ्लेवर आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। और उसके बाद कम आंच करके मैं चीज़ पकने के लिए 2 मिनट के लिए ढक दी। चम्मच ले लिया, ये पहले ही ले लिया। और लाडो पहनी है न्यू ड्रेस, फुल स्लीव का, ले लो, पूरा सॉसी है आज का खा के बताना कैसा लगा, है ना। आज पास्ता सॉस भी है, आज पास्ता मसाला भी है, चीज भी है ना। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना। अभी तक अपने जिंदगी में मैं सिर्फ 3 बार पास्ता खाई। पहली बार मैं खाई थी रक्षाबंधन के दिन, जब रेस्टोरेंट में मैं अपने भाई को राखी बांध दी थी, तब मैं ऑर्डर की थी पास्ता, बहुत ही बेकार था, छोड़ दी। सेकेंड टाइम जब मैगी का लेकर के आई थी पास्ता, वो भी बहुत बेकार था, वो भी नहीं खा पाई। और तीसरी बार जो आप कुछ दिन पहले ब्लॉग में देखे थे, शायद पिछले वीक में ही, तो मैं पास्ता बनाई थी, वो पास्ता मुझे अच्छा लगा था, इसीलिए मैं आज फिर से पास्ता बना रही हूँ। मतलब कि मुझे ना मार्केट का पास्ता मुझे पसंद नहीं आया, सोचिए मुझे डोमिनोज का भी पास्ता पसंद नहीं आया। अब देखते हैं कि ये खाने में कैसा लगता है। टेस्टी है। पिछले बार बनाया तो वो अच्छा था, इस बार का अच्छा है? ये वाला अच्छा है। ये अच्छा है ना, खा के देखते हैं। वो वाला मुझे तो बहुत थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा सादा, लेकिन ये सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। सच बताऊं, ये पास्ता सच में बहुत यम्मी है, इसलिए नहीं कि मैं बनाई हूँ, एक्चुअल में ये बहुत यम्मी है। घर का बना पास्ता ज्यादा टेस्टी होता है रेस्टोरेंट के पास्ता से, क्योंकि मैं एक बार डोमिनोज में खाई थी, बेकार था। मैगी का भी पास्ता लाके देखी, वो भी बेकार था, पर ये पास्ता और आज का तो सबसे ज्यादा टेस्टी है, पूरा चीज का फ्लेवर आ रहा है। तो ये है पाव भाजी। पहली बार घर में चल रहा है पाव भाजी, क्योंकि कभी मैं बनाई ही नहीं हूँ, पास्ता मेरा भी नहीं बनता है, क्योंकि सब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता ना, इसलिए। लेकिन अब बच्चे स्कूल जाने लगे ना, दूसरे बच्चों को देखने लगे, तो अभी मैं लगातार कुछ दिन बस बना करके ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी बना सकती हूँ या नहीं। सॉरी, इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं की, पर नेक्स्ट वीकेंड में जब भी पाव भाजी बनाऊंगी ना, तो भाजी बनाने की रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इसलिए शेयर नहीं की कि ब्लॉग बन जाता है बहुत लंबा और एडिटिंग को लग जाता है टाइम, और ऐसे भी आज सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी सुस्त थी, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है एनर्जी आ गया, मतलब मैं भूल ही गई कि मैं बीमार थी, तो अब मेरी तबीयत काफी अच्छी है। चलिए मैं ना एक बाइट खा करके इसका मैं रिव्यू देती हूँ कि कैसा बना। लाडो चलो पाव लेकर के आओ बेटा। ठीक ठाक है, यम्मी तो नहीं बोलेंगे, बस खाने लायक है। ये भी हो सकता है कि मुझे पाव भाजी पसंद नहीं हो, इसलिए मुझे टेस्टी नहीं लग रहा है, आप खाओगे तो शायद आपको टेस्टी लगेगा, क्योंकि मैं ये सब चीजें नहीं खाती हूँ।
मक्खी आने लगा रही, बारिश का मौसम है ना, मक्खी आना शुरू। अच्छा मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।